आइए सुनते हैं आज की कहानी दहलीज। कुछ नहीं बोलते, वे बस होठों पर ताला जड़ लेते थे। तब देवकी को बड़ी खींच चढ़ जाती। ये भी क्या बात हुई कि आदमी जीभ ही न खोले, बस भीतर ही भीतर फूंकते रहो, औरों को भी फूंकते रहो। भला देवकी कहाँ इतनी किसी के दिल की बात जानने वाली है कि वो किसी के भीतर घुस जाए। एक बात नहीं करेगी, सारा दिन जला देगी। कभी कभी तो देवकी का मन ही फूक जाए। पड़ोसन केसरी भी है, उसका पति भी है, 100 बार लड़ता है, 100 बार मनाए तो मान भी जाए। अगर बादल ही न हो तो बारिश का भी क्या मजा। ऐसे बाबूजी आप तो कभी ऊंचा नहीं बोलते, किसी और को भी ऊंचा नहीं सुन सकते। कभी किसी को टोका टाकी की, पर कुछ ऐसा इनका असर है कि कोई लड़ भी रहा हो और बाबूजी आ जाएं, तब वे लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। कभी कभी तो देवकी का दिल गदगद हो जाता है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सराहती है कि ऐसा देवता स्वरूप शुद्ध सत्यनारायण पति मिला है। पर आज इनका देवत्व अपने ही घर को ग्रसने लगा है। बुजुर्गों ने कहा है, आदमी सारी दुनिया को जीत लेता है पर अपनी संतान से हार जाता है। अपनी औलाद अपने ही हाड़ मांस की उपज एक दिन ऐसी हो जाती है कि अपनी जड़ को ही नकारने लग जाती है। जब से निर्मो का ब्याह हुआ तब से इस घर को ग्रहण लग गया है। पता नहीं जमाने को क्या आग लग गई है। जमाने का ही रंग चढ़ा इस लड़के को, नहीं तो इसके मुंह के भीतर तो जुबान थी ही नहीं। कभी बाबूजी के सामने सिर गर्दन उठाकर नहीं देखा। उन्हें कुछ बोलना तो दूर की बात थी, आज वही निर्मो अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकाल देता था। अम्मा बाबूजी के घर ही नहीं समाती, वे दिल तो बड़ा ही छोटा होता होगा। रोटी का आटा मलते मलते देवकी की आंखों में आंसू छलक आए। चादर के कोने के साथ आंसू पहुंच पर दिल में चुभ गए, तीर गहरे पड़ गए। देवकी तो जनाना जात अपना दुख तकलीफ पर हल्ला कर लेती, 4 निकट पड़ोसियों से दुखड़ा गा लेती, पर यूं बाबूजी तो सारा ज्वार मन के भीतर ही भीतर उबालते रहते और किसी के साथ तो क्या अपनी औरत के साथ भी दिल नहीं खोलना। पर देवकी क्या जानती नहीं, समझती नहीं। 3 साल हो गए इन्हें देखते देखते। अब भी वो पैरों की आवाज सुनते ही अंदाजा लगा लेती है आज समुद्र में कितनी आग भभक रही है। देवकी तो अनपढ़ गवार, घर बाहर कभी कुछ देखा सुना नहीं, अखबार रेडियो की खबरें नहीं समझ सकी। पर निर्मो तो पढ़ा लिखा है। इसकी लाड़ी भी अंग्रेजी की गिटगिट ले आई। बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ, गणित, भूगोल, साइंस, समाज सब कुछ समझने जाने वाला पुत्र और उसकी लाड़ी अपने बाबूजी की इस पीड़ा को क्यों नहीं समझते। सब पढ़ाई पढ़े ये निपुण अपने अम्मा बाबूजी की आंखें क्यों नहीं पढ़ सकते। वे सब कुछ समझते हैं, इतना देवकी मानती है, पर समझती बूझती भी परवाह नहीं करते होंगे। देवकी की डोली पालकी इसी घर की दहलीज पर उतरी थी। हाथों में लड्डुओं का थाल, सिर पर रीढ़े का पल्ला, छड़मड़ करती वो लाड़ी इस घर की लक्ष्मी बनकर आई थी। उसके साथ बापू ने कोई नाई, कहार, दासी, नौकर न भेजे थे। चरखे, बेलन, चकले से ज्यादा दान दहेज भी नहीं था। लक्ष्मी भी कभी अपने साथ धन के ट्रक खजाने लाती है, उसके आने पर अपने आप बरकत हो जाती है। देवकी का पैर इस घर में शुभ पड़ा था। सास ससुर, ननद, देवर सब निहाल हो गए थे। ससुर ने कुछ सोच विचार कर ही उस गरीब घर से ये रिश्ता मांगा था। खानदान और किसे बोलते हैं। देवकी के 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा निर्मल बड़ा लायक बच्चा था, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में सदा अव्वल ही रहा। अपने बाबूजी की बात न मोड़ी तभी तो आज इतना बड़ा अफसर बन गया, नहीं तो आजकल कहाँ मिलती है नौकरी। इनकी तो कोई बड़ी सिफारिश भी वहाँ नहीं थी। बाबूजी ने कहीं सिफारिश करनी भी नहीं थी। अपने नंबरों के जोर पर जंगलाती अफसर बन गया। विवाह भी हो गया। पहले बेटे का विवाह था पर वैसी खुशी नहीं हुई। बाबूजी इस रिश्ते से दिल से तैयार नहीं थे, पर चुप रहे। लड़के की आंखें पड़ गए। जमाने को समझने वाले लोग ऐसे ही होते होंगे। बहू आने से बधाई मिली, पर बहू के लक्षण एक नहीं हुए। न छनमन, न घूंघट, न लाल साड़ियां, नए जमाने की नई बातें। अब बाबूजी ने कुछ नहीं कहा तो देवकी भी क्या कहती। अनपढ़ जात। बहू सामने से बोलती न काम काज को बोलती। बहू के शगुन आप बनाती रही। अपने आप गुलगुले भटूरे बनाकर आस पड़ोस में बांट आई कि बहू ने पकाए हैं। घर की मान मर्यादा इज्जत बचाने के लिए ऐसी रामलीला भी करती थी। बहू को ये घर बड़ा छोटा लगा।
दूसरे दिन ही चले गए दोनों। घूम फिर कर आए, लौटकर घर नहीं मुड़े, सीधे सरकारी क्वार्टर चले गए। बस निरोमा आया अगले हफ्ते। क्या हुआ भाई, अकेला क्यों आया है? लाड़ी क्यों नहीं आई? देवकी के सभी सवालों का एक ही जवाब मिला कि ये घर छोटा था, यहाँ अलग अलग ड्राइंग रूम, बेडरूम, रीडिंग रूम की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इस दहलीज पर यहाँ चलते चलते ठोकर लग जाती है। नक्शा बनवाने लगे हैं घर का, आज आर्किटेक्ट आने वाले हैं सांझ को। इस घर में भी तोड़फोड़ होगी, कुछ और जोड़ होगी। देवकी सुनती सुनती ठंडी हो गई थी। छोटा लड़का भीतर आया। इससे कॉलेज जाते 2 ही साल हुए हैं। आज तक जुबान नहीं खुली थी, पर आज वो भी भाई की तरफदारी में लग गया। हाँ भाई जी, आपने ठीक कहा। इस घर में पढ़ाई का एक भी पढ़ाई का कमरा नहीं था। कहीं भी पढ़ने को बैठे कुछ आनंद ही नहीं आता। सबके घरों में बदलाव हो रहा है, आप ही बनवा दो नक्शा। उस दिन देवकी सुनती रही गई। अचानक ही उसे महसूस होने लगा कि वो एक सदी पीछे लौट आई है। उसके सारे बाल एक ही झटके में सफेद हो गए, कमर झुककर कुबड़ी हो गई। ये लड़के एकदम ही इतने बड़े, इतने सियाने कैसे हो गए? कल तक तो इन्हें पजामे का नाड़ा नहीं आता था बांधना, आज घर बनाने और घर गिराने की बात करने लगे हैं। बाबूजी उस दिन पहली बार बोले थे, बेटा तू बिना स्टडी रूम के ही पढ़ लिख कर अफसर बन गया, अब छोटे को भी बन जाने दे। मेरी आंखों के सामने बैठा रहता है, न इसे नींद आती है, न मुझे ही फिक्र रहती है कि सो न गया हो। पुत्र जी कुछ बोले नहीं थे। खैर बाबूजी, आपकी मर्जी, पर आप दोष मत दो कि बहू घर क्यों नहीं आती। उस दिन वही बात खत्म हो गई, पर माँ बाप और पुत्र के दिलों में 2 फाड़ हो गई थी। घर में दीवार तो खड़ी नहीं हुई, पर दिल में सुराख पड़ गया था। देवकी का रोज का काम था सुबह उठना, स्नान, घर, धूप बत्ती लेकर तुलसी पूजा कर सिंदूर लगाकर दहलीज पर जाना, उस पर ताजे गोबर का घेरा लगाकर दुर्वा अक्षात टीका फूल चढ़ाना, धूप जलाकर रोज सत्यनारायण को मत्था टेकना। हे प्रभु, इस घर में निवास करना, जान माल की रक्षा करनी, सौभाग्य की उम्र बढ़ाना, इस दहलीज पर पैर रखना, सदा इस गृहस्थ में रहना, घर बाहर घाट रक्षा करनी। देवकी का ये काम चलता रहा। बड़ा पुत्र अफसरों से बड़ा अफसर बन गया और छोटा पुत्र डिग्रियां लेकर लाता रहा। कुल पुरोहित जी आए थे। छोटे पुत्र को जो रिश्ता लेकर आए थे, बड़े गांव के तहसीलदार की बेटी का था। घर में न खुशी हुई न दुख। पहले पुत्र के ब्याह से दिल खट्टा हो गया था, अब दूसरे बेटे की बारी थी। बड़े घर के रिश्ते से दुखी हो गए थे दोनों। शाम को छोटा आया। बाबूजी, उसकी जबान आज थोड़ी बदली थी। बाबूजी नहीं आए, गांव के पास खाड़ा लेने गए हैं। क्या बात है बच्चा, तू आज इतना क्यों खड़ा सा है? अम्मा देवकी यहाँ सबसे डरी रहती थी। सुना है आज तहसीलदार जी ने रिश्ता भेजा है। आपने इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि आपने इनकार उसकी जवान कचहरी के जज तरीके तीखी थी। इतने बड़े घर का रिश्ता भला कैसे स्वीकारते हम? तहसीलदार की बेटी कहाँ देख सकती है गौओं का घास पानी, कहाँ पूजेगी दहलीज? क्या दहलीज पूजने को आप जो हो, हमें और काम नहीं है? हम कहाँ बैठे रहेंगे सारी उम्र? पके फल आज गिरे कि कल गिरे, ये सब संभालने भी हैं अब तुम्हें। बड़े बेटे बहू से हमें कोई आस नहीं रही। अब तो एक तू ही है, एक तेरी बहू। ऐसे घर लाना जो कल को पिंड पानी श्राद्ध दिया तो दे सके। बेटे के लिए माँ बाप मनौती मानते हैं, हम भी मनौती मांग लिए हैं। तुम दोनों बच्चे एक न तो घर आना जाना ही छोड़ दिया, अब तो मुझे चढ़ाओ फांसी पर, मेरे गले मर दो कोई ढोल, तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी का गोबर बना दूं। मेरा सुख नहीं देखा गया तुमसे। ये रिश्ता आया और आपने इनकार कर दिया। बड़े राजा महाराजा हैं आप, दहेज नहीं लेना। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी को नरक बनाने वाले? बाबूजी ने खुद नहीं लिया दहेज न सही, पर मेरी जिंदगी का फैसला तो मुझे करने दो। आप करो पूछा दहलीज की, पर हमें जाने दो इससे बाहर। अब निर्णय करना ही पड़ेगा। देवकी एक बार फिर खड़ी रह गई थी। घरौंदे में पलते पलते इन पक्षियों के पर एकदम ही इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि उड़ान भरते समय वे परिंदों की तरफ एक बार भी नहीं देखते, एकदम नकार देते हैं माँ बाप को। बाबूजी ने सुना, कुछ नहीं बोले। उसका विवाह हो गया, बाबूजी की मर्जी भी हो गई, पर माँ आज भी सुबह उठकर तुलसी चौरे को पूजकर दहलीज को पूज रही है। घर में आज भी 2 लोग रह रहे हैं। दोनों पुत्र अपने अपने परिवार लेकर दूर दूर बैठ गए हैं।
माँ आज भी दहलीज पर शीश नवा रही है। दहलिया परमेश्वरिया एक घरा जो रसदा बसदा रखेगा। घर बाहर सुख शांति देना, देश प्रदेश में सबको लंबी उम्र देना, ये दहलीज परमेश्वरी है।